हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स टॉक विद अभिनव में। आप में से बहुत लोग मुझसे डबल एओ के कट ऑफ के लिए पूछ रहे थे कि डबल एओ का कट ऑफ क्या हो सकता है, कौन कौन से बुक्स फॉलो करनी है या कोई पेड कोर्स लेना है या नहीं लेना है। तो इन सब का जवाब आने वाले 2 से 3 मिनट या 5 मिनट में आपको मिल जाएगा, तो अगले 5 मिनट तक बने रहो। डबल एओ से रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे आपके माइंड में, उन सब का जवाब है इस वीडियो में। अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 150 के अप्रॉक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 5 नंबर ऊपर नीचे। मतलब ज्यादातर अगर आप चैनल फॉलो करोगे तो 145 बता रहे हैं, बट आप प्लस माइनस 5 करके मानो तो 150 सेफ स्कोर है। अगर आपका 150 है तो आप समझ लो कि आप क्रैक कर लोगे, और अगर उससे 4-5 नंबर कम है तो यू आर ऑन बाउंड्री। आपको तैयारी फिर भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अनरिजर्व की 145 है, उसी के अकॉर्डिंग आप ओबीसी एससी एसटी का भी निकाल सकते हो। फिर बात आते हैं कि बुक्स कौन सा फॉलो करना है। तो देखो, जब आप डबलयू के लिए प्रिपेयर करते हो तो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से, एक होते हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो बेसिक अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो। बुक्स आप वही फॉलो करो जो 11वीं में आपने किया था, जो आपने 11वीं 12वीं दोनों में किया था, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के लिए। तो कॉमर्शियल जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। जो नॉन कॉमर्स के हैं, तो देखो नॉन कॉमर्स वाले क्या करें। दो ऑप्शन है आपके पास, सेल्फ स्टडी करना, और दूसरा है कि एक तो सेल्फ स्टडी है, दूसरा है आप कोई कोर्स ले सकते हो। तो सेल्फ स्टडी किसको करना चाहिए? जिनका मेन टारगेट डबल एओ नहीं है। अगर आपका मेन फोकस डबल एओ की जॉब नहीं है, आप एक्साइज इंस्पेक्टर देखना चाहते हो, या आप इनकम टैक्स देख रहे हो, या आप सीएसएस देख रहे हो, अगर आप ऐसी जॉब्स देख रहे हो अदर देन डबल एओ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डबल एओ ऑफ नहीं करते हैं, वो या फिर उनको डबल एओ जॉब पसंद नहीं है, तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि आप पेड कोर्स बिल्कुल मत लो। आप सिंपल जो मैंने बुक लिस्ट बताया है, जो अभी मैं एंड में बताने वाला हूं, उसे फॉलो करो, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन जो नॉन कॉमर्शियल बैकग्राउंड से हैं, जो नॉन कॉमर्स के बच्चे हैं, अगर आपका प्रायोरिटी है कि नहीं मुझे डबल एओ ही करना है, तो देखो, सेल्फ स्टडी 3 महीने में नहीं होगा, 2 महीने 2.5 महीने में तो आप नहीं कर पाओगे। तो बेटर आप ऐसा चैनल ढूंढो, ऐसे यूट्यूब पे या फिर ऐसे टीचर्स ढूंढो जो आपको पढ़ा सके। मैं एक को जानता हूं, तेज प्रताप सर, आप उन्हें रेफर कर सकते हो। वो एक्चुअली मैं बताता हूं आपको क्या है कि जैसे अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो थोड़ा टेक्निकल है। हिस्ट्री पॉलिटी जैसा नहीं है कि आप पढ़े और समझ में आ गया। तो अकाउंटेंसी हल्का सा टेक्निकल है, तो अगर आप उसमें स्कोर करना चाहते हो अच्छा, तो जरूरी है कि कोई आपको सिखाए। जो चीज आप 4 घंटे में पढ़ोगे वो कोई टीचर आपको 15 मिनट में सिखा सकता है, आधे घंटे में सिखा सकता है। पर्सनली बता रहा हूं, मैंने आज तक अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स के लिए कभी कुछ फॉलो नहीं किया है। मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, तो मुझे दिक्कत नहीं आई, कभी दिक्कत नहीं आई। इवन मैंने एसएएस के लिए भी आज तक मैंने अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की बुक पलटाई ही नहीं है। ना मैं डबल एओ के लिए पलटाया था ना इसके लिए, ऑलरेडी क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, मेरा ऑलरेडी हो गया। लेकिन जो नॉन कॉमर्शियल के बच्चे हैं, आई नो उनको दिक्कतें आएंगी। दिक्कत आएगी तो जरूरी है कि आपका के लिए ना वो काम कोई और करे। दैट मीन्स कि जो टेक्निकल नॉलेज है, अगर आपको कोई और प्रोवाइड करे तो आपके लिए समझना इजी होगा। देखो, हिस्ट्री पॉलिटी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत आने वाली है। तो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, वैसे ही अकाउंटेंसी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उनके चैनल का लिंक दे दूंगा, या मैं उनसे बात करूंगा, अगर वो कोई कोर्स का अगर लिंक है तो डायरेक्ट मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप वहां पे जाके इनरोल कर सको। देखो, जो नॉन कॉमर्शियल है और डबल ए आपका प्रेफरेंस है, तो आप कर लो, आप उन्हें फॉलो करो, डबल ए बन जाओगे। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो वहां से पढ़कर उन्होंने 15-15 20-20 दिन पढ़कर उन्होंने एग्जाम निकाला है। तो वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे इस चीज के लिए। बट स्टिल अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो और मुझसे अगर बुक पूछो, देखो इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या करना है, मैंने पहले एनसीईआरटी बताई थी। बट एनसीईआरटी की लैंग्वेज ना थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है आपको, तो आप क्या करो, 11वीं 12वीं के लिए ना टीआर जैन वीके ओरी, टीआर जैन वीके ओरी इकोनॉमिक्स के लिए ये बुक रिकमेंड कर लो, ये खरीद लो। ये सफिशिएंट होगा आपके लिए। अगर आपके पास, आप मतलब इसे समझना ना बहुत आसान होगा, बहुत ज्यादा आसान होगा। इसके अलावा अकाउंटेंसी के बारे में बात करें तो सिर्फ 11वीं क्लास की अकाउंटेंसी खरीदनी है आपको, टीएस ग्रेवाल, ध्यान रखना, सिर्फ 11वीं क्लास की। और कुछ एक टर्म्स है जो 11वीं में नहीं है, 12वीं में है, तो वो आप सिलेबस से कंपेयर करके गूगल से सर्च करके ढूंढ सकते हो ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग टीएस ग्रेवाल,
11वीं की खरीद लो अकाउंटेंसी के लिए, और इकोनॉमिक्स के लिए आप सिंपल टीआर जैन, वीके ओरी की 11वीं और 12वीं की बुक आती है, वो आप परचेज कर सकते हो। और इसके अलावा करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये करते हो तो आई कैन गारंटी यू कि आप आराम से 150 से ऊपर ले आओगे। और अगर डबल के पेपर में आप 150 से ऊपर लाते हो, यानी 160 170 लाते हो, तो यू आर अमंग टॉपर्स। आप टॉप 50 में होंगे। और जैसे ही डबल में टॉप स्कोर करते हो तो आपके होम टाउन मिलने की पोस्टिंग बहुत अच्छी है। और एक चीज ध्यान रखना, डबल में दो टाइप के लोग मिलेंगे, एक जो होम स्टेट में जॉब कर रहे हैं और एक जो होम स्टेट में नहीं जॉब कर रहे हैं। तो नॉर्थ में अगर आपको जॉब करना है ना, तो डबल से बढ़िया कोई जॉब नहीं है। नॉर्थ इंडिया में डबल के आसपास भी एसएससी का कोई जॉब नहीं टिकता है। जब आप साउथ में चले जाते हो तो आपको कुछ फूड की प्रॉब्लम होती है, कुछ लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज आई कैन बेट कि डबल से बढ़िया नॉर्थ इंडिया में कोई जॉब नहीं है, कोई भी जॉब नहीं है। ना सैलरी वाइज, ना वर्क वाइज, ना आपको इतनी पावर कोई देगा, ना आपको इतना कोई पैसा देगा, ठीक है, ना इतना कोई आपको एक्सप्लोर करने का मौका देगा। तो बहुत अच्छी जॉब है ये। अगर आपका सच में टारगेट है कि डबल ही बनना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा। और ध्यान रखना, स्पॉन्सर्ड नहीं है। आई एम नॉट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम तेज प्रताप सर, ठीक है। मैं पर्सनली उन्हें जानता हूं, उनके चैनल पे मैंने 2020 में भी एक दो वीडियोस डाले थे। तब मैं ऑडिटर था और ऑडिटर जॉब प्रोफाइल के लिए, तो मैं उनको तब से जानता हूं। ही इज वेरी ऑनेस्ट और अच्छे से आपको पढ़ा देगा। अगर आप सच में डबल बनना चाहते हो तो चले जाओ। अदरवाइज सेल्फ स्टडी तो कर ही सकते हो, सेल्फ स्टडी में कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ स्टडी से भी करते हैं, हमने किया। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने सेल्फ स्टडी से किया, उन्होंने कोई कोर्स परचेज नहीं किया। इवन 60 से 70% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई कोर्स नहीं खरीदा और फिर भी एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके लिए कोई इजी करे तो आप खरीदो, अदरवाइज तो देखो सेल्फ स्टडी भी सफिशिएंट है। आई होप डबल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने जवाब दे दिया है। अगर फिर भी कुछ छूट रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं फिर बता दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी।